तो आज मार्केट को एक जोरदार झटका लगा और 350 पॉइंट की गिरावट है। ऐसा कुछ नंबर्स में सुबह दिख नहीं रहा था, लेकिन बाजार देखते देखते धराशायी हो रहा है। और ये हो सकता है प्रॉब्लम फिर से चाइना की तरफ से हो, क्योंकि आपको पता है HMPV वायरस को लेकर जो चिंता है वो बढ़ रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ये बात हमने आपसे कही थी कि हमने भले हेडलाइंस ना बनाई हो, हम भले इसके बारे में अभी चिंता ना कर रहे हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में इसको बिल्कुल हाथों हाथ लिया जा रहा है और इसके बारे में समझा भी जा रहा है। बाज़ार में ये जो वापस से चाइना में वायरस की प्रॉब्लम है, ये कहीं बड़ा विकराल रूप ना ले ले, इसलिए आज फियर इंडेक्स, जिसको हम विक्स कहते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं, वो करीब आज आपको 11-12% ऊपर दिखेगा। सुबह भी हमने आपको जब 4-5% ऊपर था तब भी नोटिस कराया था कि मार्केट के अंदर इस चीज़ को थोड़ा देख के आप ध्यान रखिएगा। खैर, मैं अपने रिपोर्टर के साथ अपने आप को जोड़ूंगा ताकि इसके थोड़ा और बिजनेस अपडेट लिया जाए, और माफ़ कीजिए, इसका अपडेट लिया जाए वायरस का। और साथ ही खबर हमारे हाथ ये भी लगी है कि 2 केसेस इंडिया में भी मिले हैं। पूरी डिटेल लेकर मेरी रिपोर्टर मेरे साथ जुड़ रही है पिंकी। पहले तो बहुत शुक्रिया। मेरे को ज़रा बताइएगा कि ये HMPV वायरस का इस समय स्टेटस क्या है? इंडिया में क्या कोई केस पाया गया है? अगर पाया गया, कौन सी स्टेट में? और उसको लेकर अभी तक हेल्थ रिपोर्ट क्या कह रही हैं? पिंकी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? जो है 2 केसेस सामने आए हैं। ICMR ने इस बात को लेकर कंफर्मेशन दिया है, जहां पर 3 महीने की एक बच्ची और साथ ही 8 महीने का एक बच्चा, दोनों को जो है HMPV में पॉजिटिव पाया गया है। और दोनों ही बैप्टिस्ट हॉस्पिटल से ये दोनों मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले सुबह जो HMPV को लेकर मामला सामने आया था, एक केस आया था, लेकिन अब कंफर्मेशन ICMR की तरफ से दी जा रही है, जहां पर 2 केसेस की पुष्टि जो है वो हुई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सरकार की ओर से पुष्टि अभी तक आनी बाकी है। औपचारिक तौर पर सरकार का कहना है कि सैंपल्स को जो है NIV को भेज दिया गया, लेकिन अब क्योंकि ICMR की तरफ से भी कंफर्मेशन आया जिसमें सीधे तौर पर 2 केसेस को कंफर्म बताया जा रहा है HMPV को लेकर, यानी एहतियातन के तौर पर अब क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे उसको लेकर एक इमरजेंसी बैठक भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बुलाई गई है, जहां पर HMPV को रोकने के लिए किस तरह के मेजर्स जो है वो सरकार द्वारा लिए जाएंगे, ये जो है इस पर बैठक होगी। और साथ ही क्या कुछ इस पर आगे की कार्रवाई होगी सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें जो है बड़ा खतरा नहीं है। और सरकार ने लगातार ये कहा है कि पैनिक होने जैसा सिचुएशन HMPV की नहीं है, क्योंकि इसमें इनिशियल अगर बात करें तो कोल्ड और कॉफ के साथ साथ फ्लू लाइक सिम्टम्स जो वो सामने आ रहे हैं, और ये कई बार कॉमन सिम्टम्स जैसा ही दिखता है। तो अब जो है सरकार इसको लेकर और ज्यादा सीरियस होती दिखाई दे रही है, जहां पर इमरजेंसी बैठक में अब ये फैसले लिए जाएंगे कि आगे किस तरह से सेफ्टी मेजर्स जो है वो लिए जाए ताकि केसेस को जो है कंट्रोल किया जा सके। बैक टू यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच पिंकी इसकी जानकारी के लिए। आप देखिए, एक इमरजेंसी बैठक हुई है और साथ ही इस बैठक से भी कोई फैसला तो नहीं आया, आ जाएगा तो वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस सर्दियों में आम सी बात हो गई, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो चाइना में वायरस की तलाश हो जाती है और उसके बाद वो खबर आती है मार्केट में। पुरानी कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जब तक वायरस की पुष्टि और बहुत बड़े पैमाने पर इसमें डैमेज ना दिखे, तब तक शायद सरकार और अब आम लोग भी इससे थोड़ा सतर्क वैसे ही रहते हैं। अंशुल सहगल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे करता हूँ बातचीत। अंशुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। नए साल में आपसे बातचीत हो रही है, इसका भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छे नोट पे नहीं हो रही है। ये जो वापस से HMPV वायरस की सुगबुगाहट है चाइना पे से आ रही है, जो ये कितना बड़ा इशू है सर, या फिर ये सिर्फ हल्का सा पैनिक है जो वापस गुम हो जाएगा बाजार में? टिप्पी भाई, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। आपने जो बात कही वो एकदम ठीक है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। बेसिकली अगर आप इवन कोविड देखें तो कोविड जो फर्स्ट वेव में मार्केट में नुकसान हुआ था, उसके बाद सेकंड वेव के अंदर मार्केट में उतना नुकसान नहीं हुआ था। जब मार्केट किसी एक चीज से थोड़ी सी मतलब एक तरह से उसको अब्सॉर्ब कर लेती है, उससे एडजस्ट हो जाती है, तो बार बार उस चीज का इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं होता है।
वो इसलिए क्योंकि मार्केट को ये समझ आ जाता है कि एनवायरनमेंट उस चीज को के से एडजस्ट हो जाएगा, और एनवायरनमेंट में, इकोनॉमी में जो मंदी थोड़े दिनों के लिए, 1-2 दिन या 1 महीने के लिए आएगी, वो वापस रिवाइव कर जाएगी, जैसा पिछली बारी हमने कोविड में देखा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये एचएमपीवी जो केसेस की बात हो रही है, उस वजह से कोई बहुत लंबी मंदी इस मार्केट में देखने को मिलेगी। हाँ, ये जरूर है, थोड़ी नर्वसनेस मार्केट में रहेगी, और मार्केट की वैल्यूएशन जिस लेवल पे है इस समय, मार्केट को एक बहाना चाहिए जिस वजह से थोड़ा सा करेक्शन हो या थोड़ा कंसोलिडेशन हो इस मार्केट में, और वो बहाना मार्केट को एक तरह से मिल रहा है एचएमपीवी से। और भी कुछ इश्यूज आएंगे शायद आगे चल के, वो तो बाद में ही पता चलता है कि इश्यूज क्या है जिस वजह से मार्केट करेक्ट हो रही है। लेकिन ये जरूर है कि मार्केट थोड़ी महंगी थी, थोड़ा कंसोलिडेशन मांगती थी, उसका कंसोलिडेशन नवंबर दिसंबर में हमने थोड़ा देख लिया है, और वही जो है उसी का सिलसिला आगे चल रहा है जो हम आज देख रहे हैं। बहाना एचएमपीवी का बन गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसा बहाना है जिस वजह से लॉन्ग टर्म इंपैक्ट मार्केट पे हो सकता है। ठीक है अंशुल भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने पॉइंट हमारे लिए क्लियर किया कि ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं है जब तक कोई और ठोस चीज़ें ना आए, और उल्टा ये तो अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए, ये बात भी आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। खैर, इस बीच एक हम शेक की बात भी कर रहे थे सुबह आपसे, और हमने ये बात रखी भी थी कि एक शेक ज़रूर आएगा मार्केट्स में, क्योंकि 5 लाख और 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, शेक करके ही जगह बनाई जाएगी। मेरे को लग रहा है शेक वही है, और उस शेक के बाद बाज़ार एक अच्छे से मूड में आ सकता है। लेकिन आज डैमेज काफ़ी हुआ। आज पहली बार 1-1.5 साल में 200 दिनों की एवरेज ब्रेक कर दी बैंक निफ्टी ने, 50-500 के लेवल के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 23,800 के भी लेवल के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। ये तो फ्यूचर्स को थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि 100 पॉइंट का प्रीमियम है, इसलिए 23,800 के आसपास आके खड़े हैं। अदरवाइज डैमेज थोड़ा ज़्यादा है। अब हमारे साथ रेलिगेंस सिक्योरिटीज से अजीत मिश्रा जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। अजीत सर नमस्ते। पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक दीजिए। कई दिनों से संभाल के रखा था हमने बैंक निफ्टी, एक बार मैं ज़रा चार्ट भी दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, जल्दी दिखाइएगा मेरे वाले चार्ट। तो हमने बैंक निफ्टी को कई पैनिक्स आए, बट वो सब के सब एब्जॉर्ब होते गए, और 200 दिनों के एवरेज को हम बचाते गए। फाइनली आज का दिन 200 दिनों की इंट्राडे फॉल का बना, उसने आज तोड़ दिया इंट्राडे। ये आप देख पा रहे होंगे, एक बड़ी सी कैंडल्स ने 200 दिनों के एवरेज को तोड़ा, जिसको हमने काफ़ी समय से बचा के रखा था, बट अभी क्लोज नहीं हुआ। अगर क्लोजिंग किसी तरह से 50-500 के ऊपर हो जाती है, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर हो जाती है तो शायद डैमेज काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। एक बार आपकी रिकमेंडेशन सर, अजीत सर। गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, लास्ट वीक, इनफैक्ट लास्ट 2 वीक अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यही अटेम्प्ट चल रहा था बुल्स की तरफ से कि किस तरीके से 200 दिन की अपनी एवरेजेस को होल्ड करने की कोशिश करें, और उन्हीं के पास आपने घूमे और एक रिकवरी का अटेम्प्ट दिखाया। बट जब भी आप 100 EMA के पास आए लास्ट वीक थर्सडे के दिन, वो एक दोबारा से हर्डल बन गया, और फिर हमने दिखा कि फ्राइडे के दिन एक म्यूटेड सेशन और आज एक डिक्लाइन। तो डिम्पी देखिए, कहीं ना कहीं जब रिकवरी आपकी बहुत लिमिटेड हो जाए, मींस कि बाउंस के केस में आप जो भी छोटे मोटे हर्डल्स भी हैं उनको भी अगर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इंडिकेट्स कि बेयर्स अभी भी कंट्रोल में है। और जिस तरीके से रीजन चाहे कुछ भी हो, आज जिस तरीके से हमने देखा है सेलिंग प्रेशर, मींस ब्रॉडर मार्केट्स पहले से ही प्रेशर में थी, जबकि मार्केट थोड़ा स्टेबल था तब भी, और उसके बाद बैंकिंग अपने 200 दिन के नीचे फिसल गया है अब। तो बैंकिंग में जो वीकनेस थी फ्राइडे के सेशन में, वो कहीं ना कहीं एक और एडेड डैमेज कर रही है ओवरऑल इस पोजीशनिंग को। तो डिम्पी देखिए, जब तक कि 24,200-250 का जोन ये ब्रेक नहीं होता है, तब तक मार्केट में रिस्क रहेगा नीचे के फर्दर लेवल्स का। 23,250 तक के लेवल्स पॉसिबली आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है कुछ भी अगर इंडेक्स में, तो लॉन्ग साइड की अगर आपकी खासतौर से पोजीशन है, तो डेफिनेटली आपको एक पुट कैरी करना चाहिए। जैसे 9 जनवरी की जो पुट है 23,600 वाली, करीब 130 के पास से ट्रेड कर रही है, तो इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं करीब 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 220 तक के पोजीशन टारगेट के लिए।
ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग कैरी करते हैं तो साथ में पुट को रख लीजिए, क्योंकि लेवल्स का ब्रेकडाउन हुआ है। जब लेवल्स का ब्रेकडाउन होता है तो ड्रैग करके कहाँ से कहाँ ले जाए पता नहीं चलता। आज में 500 गया तो 500 पॉइंट बैंक निफ्टी को आज ही टूटना पड़ा, नहीं तो 300-400 पॉइंट की गुंजाइश थी, उसको तोड़ने के बाद वहाँ रोका जा सकता था, लेकिन लेवल्स ब्रेक होने पर भी और तेज़ नुकसान हुआ। इसलिए एक स्ट्राइक की पुट जो 23,600 की आपको पुट दिख रही है 123 रुपये में मिलेगी करीब। 220 रुपये तक का टारगेट है, 60 रुपये का स्टॉप लॉस है। चाहे तो इसमें भी एक बार पोजीशंस ले सकते हैं, या फिर अगर आपने पोजीशंस ले रखी है ना तो इसको कैरी कर सकते हो, आप साथ में रख लो, कोई बुराई नहीं है। 9 जैन की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, क्योंकि इसके वीकली चल रही हैं इसलिए हमने लिख दिया 9 जैन की डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है। ठीक है जी, तो आपके पास अभी दिन है 3, और इस 3 दिन में पुट को अपने साथ रखो जब तक लेवल्स ठीक नहीं होते। अगर लॉन्ग साइड पे सौदा ले रखा है या लेना भी चाहते हो तब भी। बैंक निफ्टी पे कुछ कहना चाहते हो सर, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। देखिए बैंक निफ्टी तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे फ्राइडे की वीकनेस और आज का जो डिक्लाइन काफी हद तक यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे भी आपको नवंबर मंथ के लो रीटेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। 49,700 750 का जोन था, तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन होगी कि आपको नेगेटिव साइड पे ही मेंटेन करना चाहिए अपनी पोजीशनिंग को। बट क्योंकि ऑलरेडी डिक्लाइन आ चुका है तो थोड़ा जल्दी ना करें, थोड़ा सा रिबाउंड मिलता है वहां पे आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखें। टारगेट 49,700 का इंटैक्ट है। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है सर आपका। और आप ये कह रहे हैं कि इसमें अभी कोई एक्सपेरिमेंट ना किया जाए। आगे बढ़ें, शेयर्स हम तेज़ी वाले मंदी वाले सब आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट कार्ड ज़रूर दिखाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट कार्ड है चंदन तापड़िया का। मैं हालांकि शुरुआत में दिखाता हूँ क्योंकि आज हमने बातचीत HMPV वायरस पे पहले की थी, इसलिए उसको अपडेट लेने के बाद मेरे से थोड़ा मिस हुआ, लेकिन रिपोर्ट कार्ड हम हमेशा की तरह आपके सामने रखते ज़रूर हैं। शुक्रवार को विप्रो बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1.5% का गेन। टाटा मोटर्स पे बाय कॉल थी सर की, स्टॉप लॉस कटा क्योंकि मार्केट तेज टूटा है। PB फिनटेक, पेटीएम जैसे शेयर्स पे भी बाय की कॉल थी, उनके भी स्टॉप लॉसेस कटे हैं। तो कहने का मेरे मतलब है विप्रो के अंदर आपको सिर्फ गेन आया और ज़्यादातर शेयर्स के अंदर स्टॉप लॉस कटा है, या तो फिर वो बिल्कुल नेग्लिफाई हो गए। लिमिटेड स्टॉक्स थे और उसमें से 1, 2, 3, 4 स्टॉक्स का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर है। एक पे 1.5% का गेन और 3 पे SL कटा है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और इस पर हमको कोई गुरेज भी नहीं है बताने में, हम हमेशा से रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते रहे हैं। इसमें प्लस माइनस जो भी होता है वो हम आपके सामने रखते हैं। आज भी जो होगा ट्रेड आपके सामने रखेंगे। लेके आइए ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स। शेयर है हमारी लिस्ट में आज जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनी है। फर्स्ट है डॉक्टर लाल पैथलैब, दूसरा है जुबलेंट फूडवर्क। ये लाल पैथलैब, मेट्रोपोलिसिस तो आपको पता है ना, ये वायरस वाला थोड़ा एंगल है इसलिए थोड़े से एक्टिव हुए हैं एकाएक, लेकिन जुबलेंट फूडवर्क देखते देखते 500 वाला शेयर 750 हो गया और ये कह के चलने वाला शेयर बना। सर दोनों पे जरा ट्रेड है तो कुछ बता दीजिए। देखिए पहले जुबलेंट फूड की बात करते हैं डिम्पी, ये इसमें करीब 720 के पास एक ब्रेकआउट आया था एक कपनानी पैटर्न का, और उसके बाद से एक स्ट्रॉन्ग मूव ऑलरेडी देख चुके हैं। आज के सेशन में थोड़ा सा हायर एंड पे प्रॉफिट टेकिंग दोबारा से आ रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी आपको फ्रेश पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए, और दोबारा से डिप मिले, कुछ कंसोलिडेशन हो करीब 750-730 के जोन में, वो एक अच्छा जोन होगा दोबारा से री एंटर करने का। तो अभी के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की रिकमेंडेशन होगी। लाल पैथलैब जैसे कि आपने भी बताया कि ड्यू टू न्यूज यहाँ पे एक मूवमेंट दिख रही है, बट स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो काफी टाइट रेंज में फंसा हुआ है। अपने 200 डेज 100 की EMA के बीच में ये काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे हिसाब से 30,060 ये ब्रेक होने का हमको वेट करना चाहिए फॉर फ्रेश मोमेंटम, जो कि स्टॉक करीब 3250 तक लेके जा सकता है। तो अभी के लिए अगर आपके पास पोजीशन है आप बने रहिए 2930 के स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश बाय करना चाहते हैं 3060 के ऊपर बाय कर सकते हैं 3220 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। दोनों शेयर्स पे आपका टेक आ गया। एक को आप छोड़ने के लिए कह रहे हैं, दूसरे पे आपने ट्रेड करने के लिए बताया है। जिसका ट्रेड है वो स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ आपकी स्क्रीन पे छपा हुआ आ जाएगा, नोटिस कर लीजिएगा। 2 शेयर शॉर्ट कवरिंग के भी हैं, फटाफट से मैं पता कर लेता हूँ फिर हम ब्रेक लेंगे। पहला है ग्रेनुलस इंडिया, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और दूसरा अपोलो हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल वाला शेयर है। सर ये दोनों भी एक्टिव है, शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स हैं, जरा चेक कर लो प्लीज़। ग्रेनुल्स देखिए डिम्पी हमारी रिकमेंडेशन भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक शार्प डिक्लाइन के बाद पिछले करीब 5-6 महीनों में एक बड़ा कंसोलिडेशन रेंज में था, अभी अपर रेंज के पास है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि डिफेंसिव में और हेल्थ केयर स्पेस में अच्छी स्ट्रेंथ है।
यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी और रूम है, करीब 634 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप 600 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल में भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक अपर बैंड के पास जो अपने रिकॉर्ड हाइज के पास कंसोलिडेशन चल रहा है, टोन पॉजिटिव है। इंडिकेशन है कि नेक्स्ट स्विंग में करीब जब भी आप 7450 7500 के लेवल्स को निकालेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी बाई की रिकमेंडेशन होगी, 7200 का स्टॉप लॉस रहेगा 7650 तक के टारगेट्स के लिए। अच्छा, तो अब मंदी वाले 2 शेयर्स भी हैं, फटाफट से वो भी चेक करा लेते हैं। लेके आइए जरा मंदी वाले शेयर्स। एक तो टाटा स्टील है, आपको पता है ग्लोबल पैरामीटर्स पे चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। जैसे मान लो चाइना से कुछ जुड़ी हुई खबर आएगी, स्टील तो वैसे भी ठंडा पड़ा था, ऊपर से चाइना की खबर आई, रही सही कसर उसने भी पूरी कर दी। एबी कैपिटल्स भी आज नुकसान के साथ ही ट्रेड कर रहा है, 3%, ये भी नीचे है। एक बार ज़रा चेक कर लेंगे सर आप। डिप्पी देखिए, मेटल्स एज अ पैक डेफिनेटली वीक है और यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील में एज अ डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट रिकमेंड किया था मॉर्निंग में करीब 136 के पास 130 तक के टारगेट्स के लिए, तो वो पोजीशन अभी भी रनिंग है। तो वहां पे मुझे लगता है कि इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से एक पॉज जरूर हो सकता है। अदरवाइज करीब 128 127 तक के लेवल्स भी यहाँ पॉसिबल है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक पुल बैक पे अगर आप शॉर्ट करेंगे, अगर फ्रेश शॉर्टिंग करना है करीब 135 के पास दोबारा से एक पुल बैक मिलता है तो वो अच्छा एक जोन होगा 138 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो दूसरा नाम आपने बताया एबी कैपिटल का, वहां पे देखिए ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रेशर था, बट ये भी अपने प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे स्लिप हुआ है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू होते हुए नजर आए। स्टॉक करीब 70 के लेवल से शायद उससे भी नीचे आपको देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन मेंटेन करने की रिकमेंडेशन होगी 183 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, डन। तो दोनों स्टॉक्स पे आपके रिकमेंडेशंस हैं मोटा मोटी। एक तो आपने अपने सुबह क्लाइंट्स को दे दी थी, खैर आप तो उनको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा होगा, लेकिन एबी कैपिटल टाटा स्टील्स पे कॉल है। अनवाइंडिंग के 2 शेयर हैं सर, फटाफट से वो भी चेक कर लीजिए, फिर कॉल्स लेंगे आपकी। फर्स्ट इज मैरिको, सेकंड इज ABFRL। दोनों में कोई ट्रेड है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। देखिए, मैरिको में भी हमारी बाय रिकमेंडेशन थी, 630 का स्टॉप लॉस था और 675 680 के पोजीशन टारगेट्स के लिए। बेस्ड ऑन लास्ट ट्रेडिंग के प्राइस एक्शन, आज के दिन पे ओपन होने के बाद नीचे जरूर आया, बट 630 के लेवल को इसने डिपेंड किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक 630 का लेवल इंटैक्ट है आपको बने रहना चाहिए। फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हैं अराउंड 640 एरिया विद 630 एज स्टॉप लॉस एंड 675 एज अ टारगेट। ABFRL यहाँ पे भी देखिए, मुझे लगता है कि जो डिक्लाइन है मींस जो सेलिंग प्रेशर है वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहा था, बट आज के सेशन में दोबारा से इसने थोड़ा सा प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आपको अवॉइड करना चाहिए जब तक कि कोई साइन ऑफ रिवर्सल ना बने। ठीक है, डन। तो ये पॉइंट भी नोटिस है सर। अब आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। बिल्कुल, देखिए जैसे हमने बताया कि ग्रैनुअल्स यहाँ पे काफी अच्छी कंसोलिडेशन हो चुकी है, स्टॉक में अपने अपर बैंड के पास है। यहाँ से लग रहा है कि जिस तरीके से डिफेंसेस अब भी अच्छा परफॉर्म करेंगे मार्जिनल डिप के बाद, फार्मा सेक्टर मुझे लगता है कि ओवरऑल पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रखेगा। तो ग्रैनुअल्स में यहाँ पे 634 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं, 600 का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे शॉर्ट साइड के लिए मेटल स्पेस में से JSW स्टील, यहाँ पे नेगेटिविटी दिख रही है इन लाइन विद जो कि हम देख रहे हैं मेटल एज अ पैक में। एक डिक्लाइन के बाद एक पॉज हुआ था और एक शॉर्टिंग पिवट फॉर्म हुआ है, तो नियर टर्म में करीब 882 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड पे। तो 925 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी। ठीक है, डन सर। पॉइंट टेकन है सर, पॉइंट टेकन आपके। खैर मैं चलते चलते जिस कार्यक्रम में मैंने इस खबर के साथ शुरुआत की थी ना, उसका एक अपडेट मैं ही आपको बता देता हूँ। अभी खबर आई है कि जो बेंगलुरु वाला HMPV इन्फेक्शन का केस था, उसको खुद देश के हेल्थ मिनिस्टर ने बोला है कि उसको HMPV चाइना सर्च के साथ ना जोड़ा जाए। वो सिर्फ एक रूटीन है, जो प्रॉब्लम आई है उसका थोड़ा वायरस डिटेक्ट हुआ है, अदरवाइज़ वैसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये खुद हेल्थ मिनिस्टर का बयान है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अभी जस्ट वायर्स पे आया है, तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं कार्यक्रम का नोट इसी से बंद करूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने रख दिया। देखते देखते उम्मीद करते हैं बाज़ार के अंदर भी थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है। उम्मीद करते हैं सेकंड हाफ थोड़ा बेहतर होगा। इस खबर को जैसी और पुख्ता हो जाएगी तो आपके सामने हम एक लिंक के फॉर्म में उतार देंगे। ठीक है सर। अजीत सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद नया कार्यक्रम होगा। नमस्कार।